Hello students, good morning. As you all know, we have completed our lesson number 1. Now we are going to start our lesson number 2, that is microorganism, friend and foe. यानी कि लेसन कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स होता है भाई जो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ध्यान से देखना. माइक्रो वर्ड से मिलकर बना हुआ है और एक ऑर्गेनिज्म वर्ड से. माइक्रो होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं सकते हो अपनी नग्न आँखों से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते, इतना छोटा. ऑर्गेनिक जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जीव. फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड मीन्स दोस्त एंड फो मीन्स दुश्मन. ठीक है, तो इस लेसन में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हमारे दोस्त की तरह हैं यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन हैं यानी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि एक तो बिल्कुल फेमस ट्रेंडिंग पे चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोरोना वायरस. ठीक है ना, ये सूक्ष्म जीव है, ऐसे किसी को भी दिखाई नहीं देता है, और ये क्या है? हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है भाई. इससे बड़ा दुश्मन तो आज के टाइम पे कोई है ही नहीं. तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक, और ये हमारा फो यानी कि हमारा दुश्मन है. अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका वही काम है, आपको टाइटल पेज प्रिपेयर करना है. आपको पता है टाइटल पेज प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है? लेसन के नाम को, जो ये लेसन का नाम है, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल और बोल्ड लेटर्स के अंदर. फिर क्या करोगे? आप ये वाली जो फिगर हैं इनको ड्रॉ करोगे. ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो आपको वो फिगर आपको ड्रॉ करनी है. ठीक है, पहले आपको लेसन का नाम लिखना है. फिर ये अमीबा वाला पिक्चर है, अमीबा का जो पिक्चर है आप बनाएंगे ये वाला. ठीक है, ये पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे. पहले आप लेसन का नाम लिखेंगे, फिर ये अमीबा का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, और ये जो ब्रेड मोल्ड है इसका भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे. ये दो पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका टाइटल पेज प्रिपेयर हो जाएगा. लेसन का नाम अमीबा और ब्रेड मोल्ड की पिक्चर. ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं. यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल. आपने बहुत सारे प्रकार के पौधे और जानवर देखे होंगे. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आई अलोन. हाउएवर यानी कि कुछ, देर आर हाउएवर वास्तव में, देर आर अदर ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं अराउंड अस हमारे चारों तरफ, विच वी कैन नॉट सी विद आइज़ अलोन जो हम सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते. यानी आपने आपके चारों तरफ बहुत सारे प्लांट एनिमल को देखा होगा. हाउएवर जबकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं हमारे सराउंडिंग में जिनको हम सिर्फ आइज से, नेक्ड आई से, नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इन्हीं को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको आप नहीं देख सकते आँखों से, उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर आइज अलोन. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन. उदाहरण के लिए आपने बरसात के मौसम में ऑब्जर्व किया होगा, मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड. यानी कि जो ब्रेड होते हैं मॉइस्ट ब्रेड, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी नमी लग जाए ब्रेड्स के ऊपर, यानी कि नमी में अगर ब्रेड को खुला छोड़ दे, गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाते हैं. एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ए ग्रेइश वाइट पैचेज. और जो ब्रेड होता है ना, यानी कि बरसात के मौसम में बहुत जल्दी से रोटी, ब्रेड वगैरह ये ख़राब हो जाते हैं. अगर आप इनको 12 घंटे से ज़्यादा रखने लगते हो तो यानी कि धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं. और आप देखते हो इनके सरफेस के ऊपर एक ग्रेइश वाइट पैचेज, यानी कि ग्रे कलर का, ग्रे वाइट कलर से का पैचेज, ग्रे वाइट कलर की एक लेयर सी बन जाएगी. ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास. इन पैचेज को, जो ये पैचेज से बन गए हैं उसके ऊपर, इनको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखो. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. आप देखेंगे टाइनी बहुत छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि काले काले रंग की स्ट्रक्चर देखेंगे. ब्लैक राउंडेड यानी कि राउंड शेप की होगी, गोल शेप की होगी और ब्लैक कलर की होगी. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर. क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या हैं? एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम. और ये कहाँ से आई हैं? क्या आप जानते हो? तो इसका आंसर देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एक्टिविटी 2.1 पढ़ते हैं. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉयल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर. क्या करो? आसपास के खेत से कुछ गीली मिट्टी लेकर आओ एंड ऐड वाटर टू इट. और इसमें थोड़ा सा पानी डालो. आफ्टर सोयल पार्टिकल हैव सेटल्ड. फिर थोड़ी देर उसको रखा रहने दो ताकि जो मिट्टी के पार्टिकल, आपको पता है वो हैवी होते हैं, नीचे बैठ जाएंगे. ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर
फ्रॉम द बिकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब क्या लो, उस बिकर में से एक पानी की ड्रॉप निकालो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। वट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? तो जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। टेक अ फ्यू एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, यानी कि एक तालाब में से कुछ पानी की ड्रॉप्स लो, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, उनको क्या करो, एक ग्लास स्लाइड जो यानी कि लैब के अंदर देखे होंगे आपने, ग्लास स्लाइड्स होती हैं, उसके ऊपर स्प्रेड कर लो, एंड ऑब्जर्व थ्रो ए माइक्रोस्कोप, उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, फिर आपको उसके अंदर भी दिखाई देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा वगैरह। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको जब आप यानी कि जो सॉइल पार्टिकल को मिट्टी पानी के अंदर ऐड किया, उसमें से पानी निकाल के आपने ड्रॉप को देखा, और जो आपने एक पॉन्ड किसी तालाब में से पानी लेके आए उसको ऑब्जर्व किया, तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे जीव क्या कर रहे हैं, मूव अराउंड, आसपास मूव कर रहे हैं। तो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। इन ऑब्जर्वेशन को करने के बाद आपको पता चलेगा जो मिट्टी है और पानी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। दाउ नोट ऑल ऑफ दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, जबकि वो सारे के सारे ही माइक्रोब्स नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, यानी क्या कह रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कह सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम इनको अनएडेड आई यानी कि अपनी नग्न आँखों से, यानी कि नंगी आँखों से जिस तरह से हम हमारे नॉर्मल आई ऐसे दिखाई नहीं देंगे। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, इनमें से कुछ जैसे कि फंगाई है जो ब्रेड पे ऊपर लगती है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इनमें से एक फंगाई है जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, यानी कि जिस तरह से ये कोरोना वायरस कोई लगा लो, आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, इसको अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा गया है क्योंकि ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम इनको बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, तो याद रखना है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने मेजर ग्रुप हैं, 4 मेजर ग्रुप हैं। दीज ग्रुप आर, पहला ग्रुप है कौन कौन से हैं, सबको याद होने चाहिए, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेन 4 ग्रुप हैं, 4 क्लास हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर 2.1 to 2.4, इनमें से कुछ को दिखाया गया, देखते हैं हम। देखो भाई ये जो पिक्चर है आपकी पहले 2.1 में बैक्टीरिया को दिखाया गया, 4 क्लास है ना, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गे। यहाँ पे दिखाया गया है स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप के हैं ना, यहाँ पर दिखाया गया रोड शेप बैक्टीरिया, ये होते हैं स्पाइरल शेप के, स्पाइरल मतलब ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है, ये है रोड शेप के, यानी कि जैसे कोई रोड होती है ना उस शेप के हैं, ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर। उसके बाद है ये एल्गे, एल्गे 2 दिखाई गई है आपको, एक तो है स्पाइरोगायरा, जो ये दिखाई गई है, कौन सी एल्गे है, स्पाइरोगायरा। एक कौन सी है, दूसरी कौन सी है भाई, क्लैमीडोमन्स, स्पाइरोगायरा और क्लैमीडोमन्स। फिर दिखाए गए हैं आपको प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी 2 दिखाए गए हैं, अमीबा और पैरामीशियम, नाम याद होने चाहिए भाई। बैक्टीरिया के कौन कौन से दिखाए मैंने, स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया। एल्गे कौन कौन सी दिखाई, क्लैमीडोमन्स और स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ भी 2 दिखाए हैं, अमीबा और पैरामीशियम। और फंगाई 3 दिखाई हैं, ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये दिखाई गई हैं आपको। अब पहले बात आती है वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी बहुत छोटे हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि 5वीं क्लास हो रहा है इसमें, वायरस ऐड नहीं किया हुआ था ना हम, जबकि कोरोना वायरस बात करें वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर वो ऐड नहीं किया हुआ था। ये 4 मेजर ग्रुप दिखाए गए हैं बस, लेकिन वायरस भी भाई इसी क्लास में आता है। तो पहले 4 थी, तो 4 और 1 मिला के कितने हो गए टोटल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी क्लास हैं, कितने टाइप हैं, 5, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, लेकिन पता है इसको इस क्लास में क्यों नहीं डाला, अब अपना क्वेश्चन तो ये आता भी यहाँ पे 4 क्यों लिखा जब 5 होते हैं। तो क्या होता है, जो वायरस होता है ना, बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं
कि अगर वो किसी लिविंग बॉडी के बाहर है ना तो वो क्या होंगे, नॉन लिविंग। अगर आप उनको किसी लिविंग थिंग के अंदर डालोगे ना तभी वो लिविंग बनेंगे। यानी कि समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वायरस को अगर वो किसी लिविंग थिंग के अंदर नहीं है, यानी किसी भी ऐसे ही सरफेस पे कोई टेबल पे पड़ा हुआ है वायरस, वो तो उस टाइम पे वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग होता है। उस टाइम पे वो क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग थिंग के अंदर एंटर कर जाएगा ना, जहाँ जब उसको फूड एनर्जी सब कुछ मिल जाएगा सर्वाइव करने के लिए, तो वो लिविंग नॉन लिविंग से लिविंग बन जाएगा। यही कारण है कि हमने इसके अंदर नहीं डाला, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे होते हैं, जबकि वायरस तो लिविंग है ही नहीं। वायरस तब लिविंग है जब वो किसी लिविंग थिंग के अंदर रहता है। तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। देखो क्या लिखा हुआ है, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक, लेकिन कंडीशन क्या है, एक वायरस रिप्रोड्यूस सिर्फ एक किसी सेल के अंदर ही कर सकता है ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि वायरस जिसकी बॉडी में एंटर कर गया ना, उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद वो और वायरस बना सकता है। अगर वो किसी इंसान की बॉडी के बाहर है तो एज ए नॉन लिविंग थिंग वर्क करेगा, ठीक है, वो अपने आप को पैदा नहीं कर सकता। विच में बी ए बैक्टीरियम, जो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी, और एक एनिमल भी। यानी कि वो वायरस किसी बैक्टीरिया में भी हो सकता है, किसी प्लांट में भी हो सकता है, किसी एनिमल, यानी कि होस्ट के अंदर। हमने पहले भी उसने आपने ये 7th क्लास में भी होस्ट का नाम सुना था ना, यानी कि होस्ट मतलब कि जिसके अंदर वो एंटर करेगा, वो कोई कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर 2.5। हम पहले वही देखते हैं भाई, 2.5 फिगर। ये देखो भाई, कुछ वायरस आपको यहाँ दिखाए गए हैं। एक तो ये वायरस है, ये दिखाया गया है, जिसके ये मैचस्टिक टाइप की जो निकली हुई हैं, ठीक है। एक तो ये वायरस है और एक ये, और एक वायरस आप देख ही रहे होगे आज के टाइम पे जो कोरोना है, उसका स्ट्रक्चर तो ऐसे ताज की तरह है, बिल्कुल मुकुट की तरह है, ठीक है। उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी से मैच करता हुआ है, सॉरी इसी से मैच करता हुआ है। तो ये वायरसेस के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज बाय वायरस। यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि जो कॉमन बीमारियां, जैसे कि ठंड लगना, फ्लू हो जाना किसी को, यानी कि इन्फ्लुएंजा, और मोस्ट कफ यानी कि खांसी हो जाना, ये सारी बीमारियां वायरस से फैलती हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस। जो ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो भी बहुत खतरनाक बीमारी है, चिकन पॉक्स हो जाना, उससे भी सारा चेहरा इंसान का ख़राब हो जाता है, एंड पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ सीरियस बीमारियाँ हैं, ये भी वायरस से होती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया और कोज बाय प्रोटोजोआ। जो बीमारियां हैं डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये भी प्रोटोजोआ से फैलती हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस ये बैक्टीरिया से फैलती हैं। क्या बताया भाई, जो कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, कफ खांसी होती है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये वायरस से फैलती हैं। जबकि जो मलेरिया जैसी बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ से फैलती हैं, और टाइफाइड होना यानी कि फीवर हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, ये बैक्टीरिया से फैलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये बातें। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड इन क्लास 7th। इनमें से कुछ के बारे में आप 6th और 7th में पढ़ भी चुके हो भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का लेसन रीड कर लेना है बहुत अच्छे से। बीमारियाँ याद होनी चाहिए कि जो वायरस है उससे पोलियो, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा होती है, डिसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। जो यहाँ पे ये डिसेंट्री है, डिसेंट्री होता है पेचिस, पेचिस मतलब ये डायरिया जैसे दस्त जैसी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये दस्त जैसी एक बीमारी है। तो यहाँ तक पढ़ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।